बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के मामले में अदालत हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। बानी पीटीआई के तीबी मुआयने से मुतालिक पिम्स इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब्द पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टरों ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। सिंध में 80% आबादी और पानी पीने पर मजबूर। हम दुनिया के 5वें बड़े मुल्कों में शामिल हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात की कमी है। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल कहते हैं, नए सूबे बनाने का मकसद तकसीम नहीं बल्कि इंतजाम को बेहतर बनाना है। सिंध का नाम एक ही रखने से मसला हल नहीं होगा। इंतजामी मामलात को बेहतर बनाने के लिए नए यूनिट पर गौर करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कराची में मसाइल का जिम्मेदार MQM को करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की MQM पर कड़ी तनकीद। कहा, MQM कराची में बल्दियाती इंतखाबात से भागी, शिकस्त के खौफ से बाइकआउट किया। अल्ताफ हुसैन के दौर में मुस्तफ़ा कमाल खामोशी से हाथ बांधे तकारीर सुनते और जी भाई करते फिरते थे। MQM की वजह से कराची में खौफ का माहौल था। कराची से गिरफ्तार होने वाले टारगेट किलर्स की MC और वाटर बोर्ड से तनख्वाह लेते थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, नए सूबे बनाने का तरीका आइन में मौजूद है। नए सूबों पर गुफ्तगू पार्लिमान और असेंबली में होनी चाहिए। हमें इंतशार के बजाय मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी हंगामी बुनियादों पर फैसला साजी की ज़रूरत है। दुरुस्त फैसला साजी होगी तो मसाइल हल होंगे। पाकिस्तान सऊदिया दिफाई मुआहदा बदलते मशरिक़ वस्ता में इलाकाई ताकतों के बढ़ते किरदार का आगाज़। अमरीकी जरीदे FPIF ने दिफाई मुआहदे के जरिए पाकिस्तान की बढ़ती इलाकाई अहमियत पर मज़मून शाया कर दिया। लिखा, मुआहदे का बुनियादी मकसद इलाकाई तवाज़ुन और इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। मुआहदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान ही मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करा सकता है। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर बोफी कोकर का बड़ा बयान। कहा कि अमेरिका को बमों नहीं सफारतकारी की ज़रूरत है। डायलॉग होना चाहिए, ना कि जंग। ना सिर्फ अमरीकी बल्कि फ़लस्तीनी और ईरानी बच्चों की भी इज्जत होनी चाहिए। फ़लस्तीन और ईरान में मुनसिफाना अमन के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। नेटो रुकन ममालिक आबनाए हुर्मज़ में आज़ादाना आमतोरफ़्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर गौर करने लगे। नेटो इत्तेहाद के आला कमांडर्स का इजलास। आबनाए हुर्मज़ में बहरी जहाज़ों की आज़ादाना आमतोरफ़्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिना ताउन पर बहस। नेटो के दायराकार से बाहर आबनाए हुर्मज़ को दोबारा खोलने के मंसूबों पर बातचीत। ईरान ने खतरात के खिलाफ मजबूत दिफाई इसार कायम कर लिया। पासरान इनकलाब के कमांडर इन चीफ अहमद वहीदी कहते हैं कि दिफाई और जारहाना सलाहियतों में इजाफा जारी है और यही दुश्मन के खिलाफ वाहिद मुआसर दानिशमंदाना इकदाम है। अब मैदान जंग में नई नोयत की मुश्तरका और फौजी जारियत दरपेश है, जिसके खिलाफ मजबूत इसार कायम कर लिया। पेंटागन ने USS अब्राहम लिंकन पर कशीदगी और फौजियों की खुदकशियों पर लड़ाई झगड़े की खबर देने पर मिलिट्री न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ, मशरिक़ वस्ता में अखबार के नुमाइंदे और पब्लिशर को बरतरफ कर दिया। चंद रोज़ कबल अमरीकी बहरी बेड़ा बरादर जहाज़ पर अमरीकी फौजियों में आपसी लड़ाई और जहाज़ पर खुराक की किल्लत और दीगर मसाइल की खबर मंजर-ए-आम पर आई थी। अमरीकी बहरिया की मदद से आबनाए हुर्मज़ में तेल की तरसील का सिलसिला जारी। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का दावा। सोशल मीडिया पर ट्वीट में लिखा, पाइपलाइंस के जरिए होने वाली तरसील को शामिल किया जाए तो खित्ते से मजमूई तौर पर तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल बाहर मुंतकिल हुआ। आबनाए हुर्मज़ से तेल की गुज़श्ता 7 रोज़ की औसत तरसील अब यौमिया 8 मिलियन बैरल से तजावुज़ कर गई। अमरीकी सदर का कनाडा पर 50% टैरिफ नाफिज करने का ऐलान।
कनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अमरीका के साथ तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी कस्टम्स ने कनाडा की बाज़ अशिया पर इजाफी ड्यूटी से मुतल्लिक रहनुमाई जारी कर दी। कनेडियन वज़ीर आज़म कहते हैं कि अगर अमरीका 50% टैरिफ आयद करेगा तो कनाडा भी उतना ही टैरिफ लगाएगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.20 फी बैरल इजाफा। कीमत $93.82 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2.33 फी बैरल इजाफे के साथ $88.16 फी बैरल रिकॉर्ड। कीमतों में इजाफा 24 जुलाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल ₹3.81 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹341.59 हो गई। डीजल की कीमत में भी ₹3.59 फी लीटर का इजाफा, नई कीमत ₹368.29 मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में ₹1.34 फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मानसून बारिशों और होने वाले नुकसानात के हवाले से इजलास। बारिशों और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत की हिदायत। तमाम मुतासरा इलाकों में अशिया खुरनोश और दीगर इमदादी सामान जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। जहाँ अब तक बवजह रसाई इमदादी सामान नहीं पहुँच सका, तमाम महकमों को बारिश के दौरान फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की 1-on-1 मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन और साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कोस्ट गार्ड्स और तरबीती प्रोग्रामों के शोबों में इश्तराक कार पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इरादा। वज़ारत दाखिला में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का भी फैसला। दहशतगर्दी के मुतासरीन की बिला इम्तियाज़ हिमायत ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ दी। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब का मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ही दहशतगर्दी के मुतासरीन की बिला इम्तियाज़ ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुश्किल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ दी। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाए। अमरीकी जरीदे ने RSS के गुलाम BJP के हुक्मरानों का स्याह चेहरा आश्कार कर दिया। आलमी जरीदे ने हिंदुत्व एजेंडे पर कार्बन भारतीय वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के मुसलमानों पर बदतरीन मज़ालिम के इंकशाफात कर दिए। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मोदी के नक्शे कदम पर चलने वाला योगी इंतहा पसंद हिंदुओं तो नजरिए की हिमायत में एक कदम और आगे। फाइनेंशियल टाइम्स मुसलमान दुश्मनी में मुब्तला RSS के कठपुतली हुक्मरान भारत का स्याह चेहरा आश्कार कर गया। अफगानिस्तान पर काबिज गैर कानूनी तालिबान रजीम के खिलाफ मुसल्ह मज़ाहमत में मजीद शिद्दत। अफगान तालिबान की गैर कानूनी आमिराना और शिद्दत पसंद हुक्मरानी के खिलाफ मुखालिफ ग्रुपों की मुसल्ह मज़ाहमत जोर पकड़ने लगी। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सरगर्म मुसल्ह अफगान गिरोह तालिबान रजीम को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुँचा रहे हैं। सूबा बदख्शा में रॉकेट हमलों के नतीजे में 9 तालिबान अहलकार हलाक और जख्मी। अफगान फ्रीडम फ्रंट के हमले तालिबान मुखालिफ ग्रुपों की बढ़ते इत्तेहाद, जंगी सलाहियत और मनसूबा बंदी का सबूत। रावलाकोट बल्दिया चौक पर पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप 5000 से ज़ायद मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। पाक फौज के फ्री मेडिकल कैंप्स में माहिर तिब्बी अमले ने ख्वातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 80 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों ने बर वक्त और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी को खुशाइंद इक़दाम करार दिया। पाकिस्तान ने डिजिटल मईशत के फ़रोग़ और वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफ़ाफ रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ़ करा दिया।
पोर्टल में भी फाल। पाकिस्तान में मौजूद वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर्स लाइसेंस के लिए 5 सितंबर तक दरख्वास्त जमा करा सकते। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 के तहत जारी ज़वाबित में लाइसेंस की 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज मुतारिफ। कैटेगरीज में एक्सचेंज, ब्रोकर, डीलर, एडवाइजरी, कर्ज देने और लेने के खदमात, माइनिंग और दीगर खदमात शामिल। चीन में तूफान मीसाक ने तबाही मचा दी। शदीद सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद बढ़कर 159 हो गई। समुद्री तूफान मीसाक से सूबा गवांगची मुतासर, 10 अफराद लापता। जनूब मगरबी इलाकों से हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। नानक के इलाके में डैम की दीवार टूट गई। करीबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। महकमा मौसमियात ने आज और कल मज़ीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। मानसून का 7वां स्पेल मुल्क में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज और कल वक्फे से बारिश का इम्कान। लाहौर में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मौसम अबर आलूद रहने की तवक्को। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश 64 रन पर ढेर। बैटिंग लाइन अब मुकम्मल फ्लॉप। बांग्लादेश टीम 64 ओवर्स का सामना कर सकी। मिचेल स्टॉक ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 10 ओवर्स में 12 रन्स देकर 6 विकेटें हासिल की। पहले मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को तारीखी शिकस्त दी थी, जिसका बदला दूसरे मैच में ले लिया। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 103 रन से शिकस्त दे दी। टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड टीम 409 रन बनाकर आउट हो गई। मैच के तीसरे रोज इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की बरतरी 233 के जवाब में पाकिस्तानी टीम 135 रन ही स्कोर कर पाई। इंग्लैंड को 3 मैचों के सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल।